हाय। आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स एज अ पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल्स, जनरलाइजिंग फॉर अदर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में। सबसे पहले triangle as a part of rectangle. The rectangle can be considered as a combination of two congruent triangles. Rectangle को हम कैसे सोच सकते हैं कि वो दो सेम तरह के ट्रायंगल से को जोड़ के बने हैं। Consider a rectangle ABCD. ये एक rectangle है. It is divided into two triangles ACD and ABD. ये दो triangles में हमने इसको divide कर दिया. Area of each triangle is equals to हाफ इंटू में एरिया ऑफ रेक्टेंगल. दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो इस रेक्टेंगल का हाफ है. तो हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 5. इसकी ये वाली साइड 10 है और ये वाली 5 है. तो ये टोटल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज जनरलाइज कर देते हैं अब इसे, खाली रेक्टेंगल नहीं बाकी शेप्स के लिए भी, और ट्राइंगल नहीं बाकी शेप्स के लिए भी. अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है. इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ट्रेस द रेक्टेंगल ऑन द अदर पेपर एंड कट ऑफ द रेक्टेंगल अलोंग ईएफ. इस रेक्टेंगल को दूसरे एक पेपर पर भी ट्रेस कर दो और इसे इस लाइन के अलोंग कट कर लो. To divide it into two parts, superpose one part on the other, see if they match. अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखो, देखो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए एक जैसे. The two parts are congruent to each other, so the area, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों पार्ट्स का एरिया भी सेम होगा. अगर एरिया सेम होगा तो जितने पार्ट्स होंगे उतने पार्ट्स में रेक्टेंगल का एरिया हम डिवाइड कर देंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू में हाइट. हाइट कहाँ से? जो हम बेस लेते हैं उस पर उसके जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उससे. एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी टेकन एज बेस ऑफ द पैरेललोग्राम. किसी भी साइड को हम बेस ले सकते हैं और जो उसके परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स. जो उस साइड पर हम अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? हाइट या एल्टीट्यूड. अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? कंसिडर अ पैरेललोग्राम एबीसीडी. ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी. इसका हमने डायगोनल बना दिया बीडी ताकि इसे हम दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकें. अब एबीडी का एरिया क्या होगा? इस पैरेललोग्राम का हाफ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी. एबीसीडी का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट. यहाँ से ट्राइंगल का एरिया आ जाता है. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. फाइंड द हाइट एक्स इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि एरिया दे देंगे, बेस दे देंगे और हाइट, या मतलब एरिया दे देंगे और बेस और हाइट में से एक चीज दे देंगे और एक चीज पूछ लेंगे. नेक्स्ट इज ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस. मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल है. ए बी और ए सी इसकी इक्वल है 7.5 सेंटीमीटर और बी सी की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर. बी सी की लेंथ 9 सेंटीमीटर है. द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर. ए डी की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी का एरिया निकालना है. What will be the height from C to AB. मतलब इस ये हाइट कितनी होगी ये भी बताना है. इन ट्राइंगल ABC AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. AD की लेंथ पता है हमें, BC की लेंथ पता है. यहाँ से एरिया निकाल लेंगे हम ट्राइंगल का. अब हम किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं, किसी भी साइड को हाइट ले सकते हैं, मतलब उस पर जो परपेंडिकुलर होगी. तो एक बार इस साइड से हमने एरिया निकाल लिया, उसको हम दूसरी साइड और उस पर जो हाइट होगी उस वाली साइड से एरिया निकालेंगे और उन दोनों को इक्वेट कर देंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी इंटू सी हो जाएगा.
पहले हमने हाफ बी सी इंटू ए डी लिखा, अब हम बोल रहे हैं हाफ ए बी इंटू सी ई। तो इससे निकालेंगे तो सी ई की लेंथ आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। इसमें इतना ही। थैंक यू।